हेलो एवरीवन वेलकम टू ओएस एकेडमी। सो मु चाहूली कि जीएस भी डिस्कस करी बोली बट एक्चुअली एग्जाम थिला और मु बिल्कुल भी एक्चुअली मोर इंटेंशन एटा नथिला कि तुमको एग्जाम रो डिस्ट्रैक्ट करबा। सो फर्स्ट सब एग्जाम सरी जाऊ और देन गोटे गोटे करी विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। सो होम साइंस मोर सब्जेक्ट, सो लेट मी फर्स्ट टेक द होम साइंस। ओके, फर्स्ट होम साइंस करबा तापर जीएस रो करबा। सो फर्स्ट जिंस होम साइंस पेपर देख ओभरअली कहबी ना, होम साइंस पेपर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 दीटा जाक एक्सपेक्टेड लाइन्स रू ही आसला, बिल्कुल भी एपट सेपट क्वेश्चंस आसी नथिला। ओके, सब जिनस एक्सपेक्टेड सेक्शन रू ही आसला। बट एथर गोटे मेजर चेंजेस जोटा करिछि ओपीएससी सेटा हला वर्ड। देखो होम साइंस क्वेश्चन को केते डिफिकल्ट बनेबे से माने कंटेंट बेसिस से डिफिकल्ट बनै पारि नाहंती। बट से माने कोन करछंती, से माने बेसिकली कोन करछंती जो वार्डिंग टा माने जेमिति वार्ड रहिबा कथा सेई वार्ड को सेमिति न रखिकी चेंजेस कर दैछंती। कंटेंट से सेम जिनस बट जदि क्वेश्चन पचारिबा ढंग ही चेंज करदबा तो क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लगे। माने कान को सीधा न धरिकी हाथ बुलेकी धरिबा सेई समान जिनस कान धरिबा बट सीधा न धरिकी बुलेकी धरिबा। बस क्वेश्चन को बुलेकी जेतिकी ट्विस्ट करिया पई ट्राई करछंती सेमाने करछंती। देखो क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिदबा। डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन दीटा कीवर्ड मिलगला। डाइटरी प्रोटीन, एबे डाइटरी प्रोटीन और प्रोटीन सेम जिनस in human body. Explain the importance of essential amino acids and the health consequences associated with inadequate protein intake. देखो गोटे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मु कही ना लिखिकी भी आसीपे और मे बी ना न लिखि पारती। आउ देख एठी जदि तमे खाली प्रोटीन एनर्जी एटा मु एक्चुअली डिस्कस भी करथिली कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जतबे भी तमे लिखुछ खाली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन लिखिदेबनी। माने जेतेबेले भी तुमको कहा जाइछि कि प्रोटीन रो डेफिशिएंसी लिखिबा पई तो खाली पीएम लिखिकी पिला आसंती। आहुरी गुड़ाई जिनस अछि स्किन रिलेटेड हला, आई रिलेटेड हला, अदर हेल्थ एस्पेक्ट हला, तो सेई सब जिनस भी लिखिबा पई पड़िबो। ठीक अछि, मसल सेल्थ हे गला, ब्रेन फंक्शन हे गला, तो सब जिनस लिखिबा पई पड़े तापर गोटे आंसर होलिस्टिक हो। आ मु तो गोटे इंटरेस्टिंग जिनस देखौछि। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, एटा हमर टेस्ट सीरीज ही क्वेश्चन थिला प्रोटीन। आ मु लास्ट टेस्ट सीरीज खाली देखौछि। ओके, मु सब टेस्ट सीरीज एमती कंपेयर करि परिबिनी, अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग हो, बस लास्ट टेस्ट सीरीज देखौछि। सो डायरेक्ट प्रोटीन आउ मु एटा कार्बोहाइड्रेट भी कहि परथांती, फैट भी कहि परथांती, प्रोटीन कोन पई कहली। देखो सिंपल जिनस तमे थोड़े क्वेश्चन को भलके एनालाइज करिवो ना, वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष रो भी जदी एक्सपीरियंस हे जिवो तमरो तो क्वेश्चन एनालिसिस कला परे जणा पड़ जाय कि एक्चुअली क्वेश्चन को सेक्शन रो आसीबो। ओके, एटा मु नै केही भी जार भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस थाए होम साइंस से ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ପଡ଼ିବ। Describe the role of iron in oxygen transport and enzyme function. Discuss how bioavailability, dietary inhibitors, and chronic diseases influence iron status in different population. देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही डिफिकल्ट। बट मु सब पिला कही कि पेपर 1 रू दीटा जिनस मिनरल्स आउ भाइटामिन्स एई दीटा सेक्शन रू क्वेश्चन छाड़िबा और दीटा सेक्शन रू गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबार चांसेस अछि। तो आमको कौन छाड़िबार अछि सेटा भी आगरो डिसाइड करिया कथा। आउ एटा समस्त छाड़थिबे जेति कि टेस्ट सीरीज स्टूडेंट समस्त ए क्वेश्चन छाड़िथिबे, आई कैन बेट, बिकॉज हम पाखरे भलो क्वेश्चन अछि ना। आउ 3 नंबर क्वेश्चन आस देखिबो केमती very interesting. Explain the composition and nutritional importance of milk and milk product and their role in maintaining healthy body. First question देखो, एटा हमारा लास्ट टेस्ट हला, लास्ट टेस्ट नहीं थिला एटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, describe the nutritional importance of milk and milk product, also mention how they are important for good health. एग्जैक्टली यार आंसर जहा हबो और यार मॉडल आंसर भी दिया हेतला। सो एग्जैक्टली जहा हबो सेईटा ही लिखिबार अछि। आर यू गेटिंग? डायरेक्ट ही क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, describe national and international food safety regulation, explaining their scope, implementation, impact on consumer. बेसिकली से तुमको कौन दे दीची पॉइंटर गुड़ा दे दीची, स्कोप कौन, इम्प्लीमेंटेशन केमिति, इम्पैक्ट कौन, माने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे इंपोर्टेंस कौन, एफपीओ। एबे जेतिकी जण एई एफपीओ रो फुल फॉर्म भूल करछ मते रे कमेंट सेक्शन रे लिखिकी जणाइबो। जेतिकी जण भी होम साइंस देइछ आउ होम साइंस रो एफपीओ न लिखिकी एग्रीकल्चर रो एफपीओ लिखिछ मते रे कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। ठीक अछि? ओके, सो मते कहइबो कमेंट सेक्शन रे ए एफपीओ रो फुल फॉर्म कौन।
Again, protein, explain protein metabolism in human body and discuss its physiological significance during starvation. Okay. Next question number 6. Discuss the strategies adopted by WHO UNICEF to combat malnutrition with examples of successful programs and their impact. I think a UNICEF भी question मोर जहाँ मने पड़ुची. I think देखो ଏବେ ଆହୁରି ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା, ମୁଁ ୟୁନିସେଫ୍ ଆଉ WHO କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି? ସୋ ଇଫ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଫ୍ ୟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା, ତମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଦବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପରରେ ଦେଖଉଛି, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମଲ୍ଟିପଲ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିଥିଲି କି ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଲାଷ୍ଟ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଭଲକି ପୁରା ପଢ଼ିକି ଯାଇଥାଅ, ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବୋଲି, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ା। ସୋ ଇମାଜିନ୍ କି ଯିଏ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ସେଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ମିଳିଥିବ। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन केते बेटर फील हेइथो, केते वेल प्रिपेयर्ड फील हेइथो। इट्स लाइक जस्ट कि तम पाखरे क्वेश्चन भी अच्छी, तम पाखरे आंसर भी अच्छी, तुम बस पढ़ी कि मन रखी कि एग्जाम हॉल जाई कि सही पर्टिकुलर टाइम रे प्रोड्यूस करिवार अछि, भाबिबार किछि भी नै। अगेन सेही विटामिन क्वेश्चन, एई क्वेश्चन भी छडा हेइछि। देखो मु जार क्वेश्चन पेपर धरछि से भी एग्जैक्टली सेही सब क्वेश्चन छाडी चंती, जो जो क्वेश्चन ताऊ छाडीबार कथा से छाडी चंती सेही क्वेश्चन। नेक्स्ट, development of cardiovascular disease is not a one-day process. Justify the statement. Also discuss the detailed dietary management of hypertension. तो सिंपल जिनसा हाइपरटेंशन विषय रे ही पचारछि, ताकू आगो जेमिति गोटे अलगा वे जो माने सिंपल लैंग्वेज दउथला, एबे टिके बस मॉडिफाई कर देछि। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, व्हिच फूड ग्रुप्स कंट्रीब्यूट्स maximally to dietary fibers, also explain the role of dietary fibers. ओके, देखो dietary fibers से बहुत कम कंटेंट था एक्चुअली, ठीक अछि, बट कम कंटेंट अछि ता माने एटा नोही कम मार्क्स मिलिबो। जेती कंटेंट अछि सेती लिखिबो। होम साइंस गोटे जनरली कोन एटा थिंकिंग आसे कि नाइ मु 3 पेज लिखिले ही भलो मार्क मिलिबो ना, 2 पेज भी लेख, बट जोडा पछे अछि सेइटा ही लेख। फास्ट डाइटरी फाइबर्स कोन लिखि दियो। ओके, देन को फूड ग्रुप रे मैक्सिमम डाइटरी फाइबर अछि सेही सब जिंस लिखिबा। ओके, सो एई सब जिंस लिखिले एटा क्लियरली मो डिटेल आंसर ऊपर को जाउनी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हे जिवो। सो डिटेल ले आउ केबे डिस्कस करिबा, एबे खाली जस्ट टिके हमें ओवरऑल डिस्कस कर दबा। नेक्स्ट, डिस्क्राइब फूड एडल्टरेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फूड एडल्टरेंट्स। सो फूड एडल्टरेशन एटा भी दिया हेतिला एक्चुअली। सो डायरेक्ट क्वेश्चन एठी किछि माने डिफिकल्टीज ही नथिला। देन इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर। देखो गैस्ट्राइटिस ना एई जिंस हमर सिलेबस नहीं, ठीक अछि, बट पेप्टिक अल्सर तो अछि। और पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्राइटिस वेरी वेरी सिमिलर। तो तमे पेप्टिक अल्सर पई जदी मैनेजमेंट लिखिछ, सेटा गैस्ट्रिस माने गैस्ट्राइटिस पई अलगा और पेप्टिक अल्सर पई अलगा लिखिबार किछि एठी डिमांड नथिला क्वेश्चन रे। तमे से गोटे ही लिखिबो, मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर, ठीक अछि। और सेतिकी रे हे जिवो आंसर। एमति नै कि एटा गोटे डिफरेंट कंडीशन और या पई मते डिफरेंट वे रे मैनेज करिवार अछि ना, नॉट लाइक दैट, ठीक अछि। नेक्स्ट, describe hepatitis and its principal causes. Explain the factors affecting the pathophysiology and long-term consequences and lifestyle modification. केते थर एंड लगा जाउची, हां माने जबरदस्ती माने गोटे क्वेश्चन को अननेसेसरी माने कॉम्प्लिकेट करिवार बस गोटे वे, नथिंग एल्स न होले, बिकॉज़ क्वेश्चन डिफिकल्ट केमति बना जिवो। सो एटा तो कंटेंट सेम अछि, सेही दे आर आस्किंग अबाउट हेपाटाइटिस। ओके, ताको अननेसेसरी एंड 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 करके आउ पांचटा जिंस पुरैले टिके आउ एटा इंपैक्ट पकाए एक्चुअली गोटे स्टूडेंट जे कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन खाली करिथिबो, बिल्कुल भी एमिति कॉम्प्लिकेटेड वे रे क्वेश्चन को हैंडल कर नथिबो। कंटेंट ता पाखरे थिबो, 100% थिबो, बट जेहेतु एग्जाम रो गोटे प्रेशर थाए तो एई जिंस टिके अफेक्ट करे। मे बी एटा रूम रे अफेक्ट करिवनी, कंफर्ट जोन रे अफेक्ट करिवनी, बट व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम तमे टिके नर्वस हेकी थाओ, तो सेही टाइम रे एई सब जिंस टिके अफेक्ट करे। बट एनीवेज फ्रॉम द नेक्स्ट वन आमे आहुरी आमे टिके भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेबू। आगे जेमती सिंपल क्वेश्चंस आस्तुला, सो आमे भी ट्राई करथुलु सिंपल क्वेश्चन अधिक रखिबू, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रे क्वेश्चन कम रखिबू। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज रे क्वेश्चन किछि थिला मॉक टेस्ट, बट एते नथिला कि पूरा एंटायर गोटे पेपर ही कॉम्प्लिकेट कर दबा ना। सो नेक्स्ट टाइम तो आमे आहुरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेबू, सो दैट कि यू नो पिला माने आउ टिके बेटर हेई परिबे, ठीक अछि। कमिंग टू द ग्रुप बी,
ग्रुप बी रे कौन अच्छी पेपर वन रे ग्रुप बी रे तो किसी छाड़ियार ही नथिला एक्चुअली और पियागेट मु कहितली पियागेट को गोटे क्वेश्चन रे श्योर थिबो डिस्कस पियागेट थ्योरी ओके एटा मु बोली नहीं जी भी होम साइंस पढुची से जानिथिबो कि गोटे माने सेक्शन बी रे मते पियागेट लिखिबार अछि आई डू नॉट नीड टू वरी बस मन रखी जिबार अछि आराम रे लिखि देबार अछि साइड में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ फैमिली काउंसलिंग इन हीलिंग इमोशनल फैमिली काउंसलिंग इंपोर्टेंस ठीक अच्छे यार क्वेश्चन थिला कि फैमिली काउंसलिंग लेट मी सी पियागेट्स तो थिला पियागेट फैमिली काउंसलिंग डू यू थिंक फैमिली काउंसलिंग कैन बी बेनिफिशियल ठीक अच्छे ओके ओके सो क्वेश्चन नंबर 15 describe the effect of maternal nutrition hormones genetics and environment एबे देखो जी भी ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ पढ़ेला बेले टिके भी ध्यान देसो मु गोटे जिंस कहितली कि हार्मोन्स गुडा समान तो इथर स्पेसिफाई कर देइचंती कि न्यूट्रिशन हार्मोन्स जेनेटिक्स ए सब जिंस बट जनरली तुमको मे बी एते जिंस करा जाय न पारे एक्चुअली समान एक्चुअली क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनैबा जगह रे क्वेश्चन को इजी बनै दैछंती ए सब डायमेंशन थोड़ा खोली देकी क्वेश्चन जदि समान खाली देई दैथांते इफेक्ट देन आउ टिके बेटर होता आउ टिके डिफिकल्ट होता बिकज न्यूट्रिशन हो गला हार्मोन्स हो गला जेनेटिक्स हो गला ये सब जिनस लिखिबार अछि बोली गोटे स्टूडेंट आगु भाभी थिबा कथा निजे ऑप्शनल क्वेश्चन जनरली सेमती आसे सिंपल क्वेश्चन थिबो डायमेंशन गुडा तुमको सेठू फाइंड आउट करबा में पड़िबो ओके बट एठी तो बहुत इजी हो गला से माने ही डायमेंशंस देइछंती सो वेल एंड गुड एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ होम साइंस जो डायमेंशन देइछंती सेही डायमेंशन अंडर तुम लेख तमर आंसर पूरा टू द पॉइंट ऑफ परफेक्ट लागिवो दैट्स गुड सो डिफाइन जेरिएट्रिक एज एबे देखो ये जो जेरिएट्रिक एज ना अवश्य क्वेश्चन से माने आगो को सिंपल कर देइछंती कि एई एज माने ओल्ड एज को ही जेरिएट्रिक एज बोली कहै छै जनरली किछि पिला जेरिएट्रिक एज माने कोन जान नथिबे न जानिथिबा तो एटी पढिबा वार्धक्य बयस ओके तो ओडिया पढि देले भी बुझा हेजिबो तो वंस एटा पढि देले तो ए जिंस हेजिबो सो नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन द साइकोसोशियल एंड इमोशनल डेवलपमेंट साइकोसोशियल एंड इमोशनल डेवलपमेंट सो एठी तमे सिगमंड फ्रूड का थ्योरी और से थ्योरीज देकी एठी आंसर लिखि परिबो ओके आ मु तुम गोटे जिंस कहितली कि ह्यूमन डेवलपमेंट रे थिंकर मानकर थ्योरी आ तांकर ना इंपोर्टेंट हो जाए मु तो कहितली थिंकर भी लेख थ्योरी भी लेख बुक भी लेख ओके तो जदि बुक मने अच्छी भला कथा जदि बुक मने नाही ठीक अच्छे थ्योरी आउ तांकर थ्योरी रो ना आउ थिंकर रो ना एति तो डेफिनेटली रहबा कथा नहले एमिति क्वेश्चन तो केही भी लिखि पर देबे एई क्वेश्चन तो केही भी लिखि देबे माने होम साइंस एमिति क्वेश्चन गुडा आउ सेति पई तमे यदि एते जनरल आंसर लिखिबो आउ एई सब जिंस इंक्लूडिंग करिवोनी देन जणा केमति पडिबो कि तमे होम साइंस पाठ पढिचो ना जस्ट खाली एमिति आसी गलो एग्जाम दवा पई बस 15 दिन रे तमे जदि होम साइंस पढ़ी के एग्जाम हॉल को पहुंचो तो मार्क्स तो आसीबो नहीं केमिति आसीबो 15 दिन रे बाकी मैंने 3 मास 4 मास पढ़ी की तापर मॉक टेस्ट दउचंती सो होम साइंस इज इजी but if you are going to take it for granted then home science will also take you for granted okay so that's what next है question number 18 discuss how globalization and exposure to new cultural values affect family values tradition relationship एटा more of societal question है गला बट सेठी हमको टिके होम साइंस वे रे लिखिबा पई पड़िबो बहुत डिफरेंस आसीबनी बट यस व्हाट इज द रोल ऑफ कल्चरल एडाप्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट देखो ए क्वेश्चन रे तो जनरली कहया पई गले किछि माने जदि मते छाड़ीबार थांता तो मो को क्वेश्चन छाड़ीतांती मे बी ए क्वेश्चन छाड़ीतांती एबे ए क्वेश्चन जे प्रिपेयर करनी से तो ए क्वेश्चन छाड़ दबो बट जनरली ए क्वेश्चन छाड़ीबा कथा कोन पई मु कहूची तमे यदि प्रिपेयर सब हो जाओ एटा मेन स्टेप डायरेक्ट क्वेश्चन एटा एमती नहीं कि साइकोसोशियल और इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 18 कौन ना बहुत ही वेग अच्छी ठीक अच्छी हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड एक्सपोजर टू न्यू कल्चर इफेक्ट तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आसीगला हेडिंग बट एनीवेज एई जिंस ना टिके स्लाइटली वेग अच्छी हमें कहि परिबा एटा भी ठीक अच्छी जो माने डिपेंड करूची बट एई क्वेश्चन ना तमे तमर एक्चुअली बेटर देई परिबो तमे तमर नॉलेज को एक्सप्रेस करि परिबो बट अगेन नॉलेज सेतळे एक्सप्रेस हो जेतळे थिबो ओके तो जदि थिबो एई क्वेश्चन रे तमे एक्सप्रेस करि परिबो तमे थिंकर ना लिखिलो थ्योरी रो ना लिखिलो सेठी तमे यू नो सी डिफरेंट जिंस ताकू एक्सप्लेन कलो
तो एठी गोटे ऑब्वियसली तुम इंप्रेशन क्रिएट करि परिबो एग्जामिनर माने ता आगरे बट एई क्वेश्चन रे टिके सेतिकी स्कोप नै बिकॉज टिके जनरलिस्टिक हे जाउची एटा आ होम साइंस से जेतिकी कोर टॉपिक बा थियोरिटिकल क्वेश्चन अछि एक्जाक्टली सेही क्वेश्चन लिखिबो तो एमिति भाबो एग्जामिनर क्वेश्चन पढिला पर ता माइंड को जहा आसुची ना तमे यदि सेहीटा लिखिचो तो ऑटोमेटिकली तुमको मार्क मिलिबो 2 पेज 3 पेज मैटर करनी जहा ता माइंड अछि तमे यदि सेहीटा लिखिलो यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर श्योर ठीक अछि लेट अस मूव टू पेपर 2 ओके पेपर 2 रे कोन अछि write about application of families financial and spending plan of money management for saving and investment देखो फर्स्ट कथा कौन क्वेश्चन माने क्वेश्चन तुमको लगे कि क्लियर ही नहीं कौन पचार से माने कौन राइट अबाउट द एप्लिकेशन ऑफ फैमिलीज फाइनेंशियल एंड स्पेंडिंग प्लान ऑफ मनी मैनेजमेंट फॉर सेविंग ये क्वेश्चन ना माने मीनिंग ही भल ठीक रे क्लियर नहीं अननेसेसरी क्वेश्चन को बुलेबा चक्कर रे से मीनिंग ही उड़ी जाई क्वेश्चन बट एनीवेज दे आर आस्किंग अबाउट मनी मैनेजमेंट ओके आउ स्पेंडिंग प्लान कहउछंती सो बजेटिंग ऊपर सो बजेटिंग और मनी मैनेजमेंट ऊपर क्वेश्चंस आछि सो एप्लीकेशन से माने पचारछंती सो बेसिकली यूज ऑफ मनी मैनेजमेंट एंड बजेटिंग एटा लिखिबार थिला प्लस सेविंग और इन्वेस्टमेंट विषय भी कही सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसी भी लिखिबा पई पड़िबो स्लाइटली मे बी कंक्लूजन रे हला कि सेही पॉइंट्स भितर भी हला टिके सेही साइड रो पॉइंट्स भी लिखिबा पई पड़िबो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू द 3 phases of communication in each episode ओके एबे डिपेंड करूची तमे जदी एई माने 3 phases कौन ये सब जिनस तुमको कम्युनिकेशन जदी क्लियर होची यू कैन अटेंड दिस क्वेश्चन और यू कैन लीव दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर a family discuss with the help of examples highlighting their characteristics obviously family resource management रो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कौन रिसोर्सेस अवेलेबल अछि जनरल क्वेश्चन जनरल आंसर ही हबो किछि स्पेसिफिक किछि थ्योरी सेट भी नाही एमिति किछि थ्योरी नाही कि फैमिली रिसोर्सेस तमे फाइंड आउट करबो से थ्योरी अप्लाई करी ओके देन सिल्क फाइबर प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर डिफरेंस बिटवीन कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड सिल्क दिस इज ए डिफरेंट क्वेश्चन जनरली एटा पढ़ा जाएनि कि माने कल्टिवेटेड और वाइल्ड सिल्क भितर डिफरेंस कौन गोटे फिजिकल डिफरेंस आसीबो गोटे केमिकल डिफरेंस आसीबो ठीक अछि तो सेही सब जिंस जनरली एटा पढ़ा जाएनि तो एटा ठीक अछि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क फाइबर ए पर्यंत तो ठीक अछि बट सेकंड सेक्शन ऑफ क्वेश्चन टा ऑब्वियसली डिफिकल्ट हेतिबो पिलानक पई डायरेक्ट क्वेश्चन नथिला सिलेबस रु कंप्लीटली भाबी की मनरु बना हेछि क्वेश्चन एटा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ communicative relationship फॉर ए कम्युनिकेशन प्रोसेस इठी सबुडू मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छी कि डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी तमे टिके ताकू रेफरेंस दबा पई पड़िबो व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को मॉडल रे कम्युनिकेटर और कम्युनिकेटिव भीतर रिलेशनशिप केमिति हुए सेमिति एटा एक्सप्लेन करिवो तो ही बेटर मार्क्स मिलिबो जेति की मॉडल पढिछ दरकार पड़ले समस्त ना लिखि दियो कि ई मॉडल एमिति हुए ई मॉडल एमिति हुए सो सेही वे रे लिखिबा पई तुमको पड़िबो ओके एंड ओके हला मु क्वेश्चन जते बेले डिस्कस करूची कि कहूची एबे तम माइंड रे एमिति भाबनी कि तमे यदि लेखि न तो एमिति भाबनी कि तुमको कम मार्क्स मिल जिवो अननेसेसरी थिंकिंग करनी वंस जोटा हेई जाईची लेट अस लीव ओके से जिंस छाड़ दबा तो नेक्स्ट ध्यान दबा ई जिंस मु कहि भी थिले कि से जो कम्युनिकेशन बा माने एक्सटेंशन रे एंटर एक्सटेंशन रे कि किछि भी जिंस माने तुमको एक्सटेंशन हला कि पेपर 2 हला को भी टॉपिक हला पेपर 1 को नहीं कि पेपर 2 रे ऑब्वियसली तुमको यूज करियो में पड़िबो एमिति नहीं कि पेपर 1 सेपरेट और पेपर 2 सेपरेट सो एमिति करिबानी सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एमिति नहीं कि मु कुछ जिंस कहूची तुम यदि छाड़ी दीच तो टिके माने इनफीरियर फील करिवो ना सेटा मोर मोटो नुह बस तुमको बुझेबा मोटो कि को क्वेश्चन केमिति आंसर करा जाय ओके सो हाउ डू टीचिंग एड्स सिंपल क्वेश्चन हेल्प द कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज ठीक अछि तो एग्जांपल नहीं कि लिखिबो केस स्टडीज नहीं कि लिखिबो तो आहुरी बेटर हबो हमर ओडिशा गवर्नमेंट कौन टीचिंग एड यूज करछि कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी पे गोटे टाइम थिला प्रोजेक्टर देखिकी करा जाउतला गोटे गाड़ी बुलुतला जो गाड़ी रे बड़ एलईडी की एलसीडी टीवी गोटे एमती थाए आ सेही टीवी रे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आ कोन जाको नै कि संध्या रे नै कि से गाड़ी रखि देबे और से गाड़ी रे बाजीबो और समस्त गां लोक देखिबे तो गां रो गां तो एटा कोन गोटे इजी थिला तो एई सब जिंस जो टीचिंग एड्स हे गला आउ किछि भी हला तो गुडे जिंस अछि तमे केस स्टडीज यूज करिकी लिखि परिबो
देन है एक्सटेंशन एजुकेशन कंबाइंस विथ बोथ एडल्ट एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. ओके, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ओपन कंसर्न एरिया. ओके, क्वेश्चन टी स्लाइटली ट्रिकी अच्छी. एडल्ट एजुकेशन को आउ इनफॉर्मल एजुकेशन को केमिति एक्सटेंशन एजुकेशन कंबाइन करे आउ एटा केमिति रिफ्लेक्ट करे कंसर्न एरिया. एबे ई कंसर्न एरियाज कोन, एटा तम ऊपर ओपीसी छाड़ी कि तमे कहबो कंसर्न एरिया कोन तमे भाबिकी. एबे तमे जस्ट इमेजिन आमे मु जेतेबेले भी एग्जांपल दउतली को जिंस एग्जांपल दउतली कि तमे एते जिंस छाड़ी दियो, तमे बस सिलेबस को मने पकाओ. कंसर्न एरिया कोन आसीबो, न्यूट्रिशन चैप्टर रे कंसर्न एरिया कोन आसीबो, न्यूट्रिशन ऊपर आसीबो. तो न्यूट्रिशन जेति की जिंस वेदर इट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हे गला, ओके, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हे गला, आउ डेवलपमेंट रे आसीबे यदि स्टंटिंग हे गला, ओवरवेट हे गला, अंडरवेट हे गला, वास्टिंग हे गला, वास्टिंग ऑफ चाइल्ड हे गला. तो एई सब जिंस एटा सब कंसर्न एरिया. आर यू गेटिंग. आउ एठी एडल्ट एजुकेशन अछि तो मु एडोलेसेंट्स रु जहा पढी छि ताको भी यूज करिया पे पड़िबो. सो एई थरा तो तमे एमिति भाबो जदि तमे पेपर 1 रो कांसेप्ट न यूज करछो मनरु मनरु लिखिछो तमे पूरा खाली जनरल आंसर ही लिखि के आस्थिबो आंसर. आर यू गेटिंग. आउ केही भी जदि एमिति क्वेश्चन अटेम्प्ट करूछो तो एटा पेपर 2 रो हेई थाई पारे बट पेपर 1 रो कंटेंट बिना ए क्वेश्चन सॉल्व ही करि हबनी. नेक्स्ट, राइट अबाउट interdependence and interrelationship of the steps involved in the process of family management. डायरेक्ट क्वेश्चन ही थिला फैमिली मैनेजमेंट बट यार जो डायमेंशंस गुड़ा तुमको ही बाहर करबा पड़िबो. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए हाउस, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स. एक्जाक्टली ए प्रिंसिपल इंपोर्टेंट कोन कोन केमिति ऑर्गेनाइज करा जाए. बेसिकली से कोन करथली इंटीरियर डिजाइनिंग और ए सब जिंस ऊपर एटा क्वेश्चन डायरेक्टली लिखि ना आंती बट से ही क्वेश्चन जो प्रिंसिपल्स गुड़ा थिला कोहेरेंस थिबो. ओके, तो से जो प्रिंसिपल गुड़ा मु क्लियरली डिस्कस करथली. देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल मु 8टा पावे डिस्कस करथली. तमे 7टा लिखिले भी चलिबो, एमिति फिक्स नै कि एतिकीटा ही लिखिबार अछि. तो एमिति किछि थ्योरीज नै कि एई थ्योरीज अंडर रे एतिकीटा प्रिंसिपल अछि ना, से जिंस नाही. सो यू कैन राइट लाइक दैट. तो माने गोटे दीटा गोटे एपट सपट हे गले भी चलिबो. 7टा लिखिले चलिबो, 8टा लिखिले चलिबो. ओके, इट्स ओके. सो नेक्स्ट लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एंड परचेजिंग फैब्रिक फॉर फैमिली मेंबर. व्हाट आर द क्राइटेरिया. एबे क्राइटेरिया तुमको निजे भाबे पे पड़िबो. क्राइटेरिया एज, क्लाइमेट, पर्पस. तीनटा क्राइटेरिया तीनटा जाक एक्सप्लेन करिवो. माने को क्लाइमेट रे को एज केमिति हबा कथा और को पर्पस एमिति हबा कथा. तो ए जो तीनटा क्राइटेरिया ना, ए तीनटा क्राइटेरिया मिसी कि तम पाखरे 9टा कॉम्बिनेशन बनेबे. आर यू गेटिंग. बुझी पारथो जो माने ए क्वेश्चन अटेम्प्ट करछ तो 9टा कॉम्बिनेशन तमरे बाहरिबो. माने एबे गोटे छुआ को क्लाइमेट रे और को पर्पस रे केमिति पिंधिबो. बुझिला ना. सेमिति तापरे गोटे बड़ गोटे एडोलेसेंट गोटे टीनेजर को क्लाइमेट रे को पर्पस रे केमिति पिंधिबो. एबे स्कूल जाउची तो डिफरेंट पिंधिबो, प्ले ग्राउंड को जाउची तो डिफरेंट जिंस पिंधिबो, सोइला बेले डिफरेंट पिंधिबो. आर यू गेटिंग. सो लाइकवाइज डिस्कस द वीकनेसेस ऑफ प्लान प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए कम्युनिटी. कम्युनिटी डेवलपमेंट रो ही आछि वीकनेस ऊपर पचारछि. आउ एटा टिके स्लाइटली स्टूडेंट मन को ऊपर डिपेंड करछि निजर सेल्फ इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग ऊपर. बट कम्युनिटी डेवलपमेंट रे तमे जदि देखिबो कम्युनिटी डेवलपमेंट चैप्टर जदि भलकी तमे ताको भलकी एनालाइज करिवो एठी जिंस तुमको वीकनेस कोन मिलिबो. जस्ट मु गोटे दीटा डिस्कस कर दउची कोन कोन वीकनेस थाए को भी गोटे प्लान्ड प्रोग्राम ऊपर. जदि प्रोग्राम पूरा प्लान हेची तो सबुठु बड़ डिफिकल्टी हला फ्लेक्सिबिलिटी. कोर्स माने नेसेसरी कोर्स करेक्शन हे परिबोनी. सेति में तो मु कहउतिली ना को भी प्रोग्राम रे सबुठु अधिक इंपोर्टेंट थाए कोर्स करेक्शन एंड फीडबैक लो. फीडबैक दरकार. जदि फीडबैक मिलिबो तो ही करेक्शन हे परिबो. तो सेही जिंस तापरे स्ट्रिक्ट थाए, रिजिड थाए, ए सब जिंस वीकनेस से आस जाउची. ठीक अछि. एग्जांपल देकी भी लिखि दे परिबो. नेक्स्ट, एसेसरीज आर इंपोर्टेंट इन इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ ए स्पेस इन होम्स. हाउ कौन कौन एसेसरीज दरकार थाए इंटीरियर डेकोरेशन रे. सोफा दरकार, डाइनिंग टेबल दरकार, ओफोल्स्ट्री दरकार. आर यू गेटिंग. टी पॉट दरकार, लैंप दरकार, फोकस लाइट दरकार, एम्बिएंट लाइटिंग दरकार, ड्रापेरीज दरकार. गुड़ाए जिनस अच्छी. ओके, ओपन एंडेड क्वेश्चन बट तुमको से जिनस लिखिबार अछि. गोटे दीटा लिखिकी ताको अननेसेसरीली एक्सपैंड कले चलिबोनी.
तमें एटलिस्ट 10टा एठी लिखिकी मिनिमम तो 10टा लिखिबा कथा आ तार यूज केस बोथ एस्थेटिक ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଏस्थେଟିକ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପ୍ଲସ୍ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଥାଏ ଏମିତି ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ ସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କର୍ଟେନ୍ ଲଗାଯାଏ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସାଉଣ୍ଡ ଇକୋ ହବନି ସାଉଣ୍ଡ ଆବଜର୍ପସନ୍ ଭଲ କି ହବ ଓକେ ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ସୋ next question number 13 discuss the importance of twist in a yarn conceptual question yarn रे twist कौन ପାଇଁ दिया सो दैट कि एटा आहुरी फर्म हबो आहुरी यार स्ट्रेंथ बढ़िबो आ लस्चर प्रॉपर्टी भी बढ़े जदी ट्विस्ट दिया जीवो पर्टिकुलर गोटे पैटर्न रे से साइन करबा स्टार्ट करिवो ट्विस्ट हेले तो ट्विस्ट रो बहुत फंक्शन अछि सो गोटे क्वालिटेटिव प्लस माने एस्थेटिक भी माने किछि फंक्शन जोडा अछि तार स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करूची प्लस तार एस्थेटिक केमती देखा जाउची ताकू भी इंक्रीज करूची सो सेही जिंस नेक्स्ट हला व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विस्ट गिवन टू ए आर्म ओके व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्विस्ट और एटा ट्विस्ट ए क्वेश्चन टा जनरली यू नो तुमको लागिवो कि टिके स्लाइटली ऑफ टॉपिक होउची माने डायरेक्ट क्वेश्चन नो एटा सिलेबस रो बट एनीवेज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए फैब्रिक सिंपल जिंस से डायरेक्टली देई ही देइछंती कि ड्यूरेबिलिटी ऊपर कोन इफेक्ट पडुची सो डेफिनेटली बेटर इफेक्ट पड़े ओके ड्यूरेबिलिटी को आवरी मजबूत करे गोटे ट्विस्ट plan a program of extension work in rural areas of an Indian state for women in agriculture डायरेक्टली कहि नांती एग्रीकल्चर रे कोन करिवार अछि तो तुमको निजको भाबिबा पय पड़िबो देखो प्लान के भी बनै परिबनी जेते बेले पर्यंत तमरो गोल स्पेसिफिक नथिबो एग्रीकल्चर पय कोन अरे एग्रीकल्चर रे कोन तमे सीड पय भाबुचो सैपलिंग्स पय भाबुचो लेट्स से ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड भाबुचो सीड विलेज बनाया पय चाहुचो को जिंस आउ वुमेन पाई तो को वे रे करिया पे चाहूचो एग्रीकल्चर को क्रॉप नै की करिया पे चाहूचो कि तांकर एफिशिएंसी बढ़ाया पे चाहूचो सो तमे तम मन इच्छा को भी गोटे नै जाओ तमरो एटा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ तमे सेही वे रे गोटे प्रोग्राम बनाओ आ मने पका एई क्वेश्चन जेतेबेले तमे को गोटे प्रोग्राम डिजाइन करूचो तो सबले फर्स्ट कोन करबा कथा ऑब्जेक्टिव फिक्स करबा कथा तो तमे डायरेक्ट सेमती लिखिबो कि ऑब्जेक्टिव एटा रिसोर्सेस कलेक्ट करबा दरकार तुमको कौन कौन रिसोर्सेस रे कौन कौन आछि फाइनेंशियल रिसोर्सेस आछि आर यू गेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस आसिला मेन पावर आसिला एक्सपर्टीज कौन कौन सब दरकार सेटा आसिला इक्विपमेंट आसिला तो एति सब जिंस ई सब जिंस दरकार तो सी सब जिंस लिखिबा तापर इंप्लीमेंटेशन देन फीडबैक आर यू गेटिंग देन रिकॉर्ड कीपिंग तो एटा हला गोटे तो एग्जैक्टली सेमिति ही तमे गोटे प्लान को ही नै कि एटा लिखि दे परिबो सो जनरली एटा जे लिखिबो बहुत भलो मार्क्स पाइबो जदि ठीक वे रे लिखि जानला भलो मार्क्स पाइबो आ खाली जे जदि जनरलिस्टिक वे रे जदि एमती प्लान करिवार वे रे जने लिखिला कि वुमेन इन एग्रीकल्चर बिकॉज़ ता पाखरे କିଛି पॉइंट नथिबो देखो मते जदि धरने भलो सीड डेवलप करिया पय एक्सटेंशन एजुकेशन करिवार अछि सपोज जदि भलो सीड डेवलप करिया पय एक्सटेंशन एजुकेशन करिवार अछि तो ताहले मु कोन करिवि मु सीड रिलेटेड कोन कोन करिवि मो माइंड को आसीबो मु जदि खाली कहिबि एग्रीकल्चर तो आसीबोनी तो क्वेश्चन भेग अछि और तुमको याकू स्पेसिफिक बनाया पे पड़िबो नेक्स्ट व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन राइट ए नोट अबाउट इट्स कंटेंट एंड आल्सो इन्यूमरेट अबाउट इट्स कंट्रीब्यूटर्स ओके नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी को ट्रेनिंग ओके नॉन फॉर्मल कौन जो में तुम पाखे सर्टिफिकेट मिलेनी ओके आउटा सर्टिफाइड कोर्स भी ही नथिबो नॉन फॉर्मल एजुकेशन मु तुमको काली सकाळू गली आ लेट्स से किछि गोटे छोटो मोटो जिंस सिखे देली तमर एजुकेशन तो हेगला बट इट इज नॉन फॉर्मल सेमिति किछि फॉर्मल वे रे हेइनी तो सेही सिंपल जिंस ताको टिके कंपेयर कर दो फॉर्मल सहित एंड इट्स ओके एंड इट्स कंटेंट एंड आल्सो इन्यूमरेट अबाउट इट्स कंट्रीब्यूटर्स तो किए कंट्रीब्यूट करंती फर्स्ट तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन रे सबटु बड़ कंट्रीब्यूटर निजे से पर्सन थाए स्टूडेंट ही थाए ओके तो सही जिनस तापरे ऑनलाइन हे गला ऑफलाइन हे गला बहुत जगह तुम कहि दे परिबो कि गवर्नमेंट केमती कंट्रीब्यूट करछि पंचायत राज केमती कंट्रीब्यूट करछि सो एई सब जिनस आउ सब बेले माइंड रखिबो गोटे विलेज एरिया एक्सटेंशन एजुकेशन विलेज एरिया पे टाउन पे जनरली न थाए टाउन पे भी एक्सटेंशन एजुकेशन हेई परिबो बट जनरली विलेज डेवलपमेंट पे काम करा जाय रूरल डेवलपमेंट रे भी एक्सटेंशन एजुकेशन गोटे टॉपिक थाए सेति पे ओके सो नेक्स्ट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन वेरी इजी क्वेश्चन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ components used in communication models एठी त तमे अगेन से communication models विषय यू नो
कम्प्लीटली लिखिबा ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ସାନନ୍ ୱେବର ମଡେଲ ହେଲା କିଛି ବି ମଡେଲ ହେଲା ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ लिखिबा ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୱାର୍କପ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟିଜ sorry equipment facilitates the workers performance okay এটা this question is actually not very direct question बिल्कुल भी এটা direct questions आसेनी बट एटा अगेन एक्सटेंशन एजुकेशन सेक्शन नहीं अच्छी ना तो एटा सिलेबस एमती अच्छी कि इक्विपमेंट फैसिलिटी स्टोरेज वर्कप्लेस तो एटा तुमको जनरल वे ही लिखिबा ପାଇଁ पड़िबो इफ यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन तुमको जनरल वे ही करबा ପାଇଁ पड़िबो ओके ओके ठीक अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 राइट अबाउट टाइप्स कॉजेस रेमेडीज ऑफ fatigue फॉर वर्क in home okay so basically देखो ये क्वेश्चन ना फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट रो क्वेश्चन नंबर 18 हला फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट रो क्वेश्चन दे शुड नॉट गिव दिस क्वेश्चन सेमते तो किसी रूल्स नहीं कि ओपीसी देई परिबनी बट जनरली तार जदी कन्वेंशन फॉलो करबा कथा तो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट रो क्वेश्चन एठी आसीबार नथिला एटा सेक्शन ए रे आसीबार थिला सो क्वेश्चन नंबर 18 रे फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट रो ही क्वेश्चन तो सेही वे रे ही लिखिबा जिंस गुडा दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग एटा कोन देची राइट द टाइप्स कॉजेस रेमेडीज ऑफ fatigue फॉर वर्क इन होम ओके तो सिंपल जिंस टाइप्स कोन कॉजेस कोन रेमेडीज कोन रेमेडीज रे देखो वर्क सिंप्लिफिकेशन टेक्निक हे गला जेति की सब टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हे गला ए सब रो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक किछि अछि ओके जेमती किसी भी आउ आमे केमिति टाइम सेविंग इक्विपमेंट यूज करिबा सी सब जिनस ई रेमेडीज रे पळे आसीबो कोन कोन सब इक्विपमेंट तमे यूज करि परिबो डोप टेलिंग करिबा माने मल्टीटास्किंग करिबा केमिति और आइजनहावर मैट्रिक्स गोटे अछि तो सी सब जिनस ना लिखि परिबे ई कीवर्ड्स गुडा लिखिले भलो मार्क्स मिले सो दैट्स ऑल आई होप ऑलरेडी बहुत लंबा हे गला मु चाहू नथली कि एते लंबा हो बट एनीवेज सो दिस इज हाउ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस सो इफ यू हैव एनी डाउट तमें कमेंट सेक्शन रे कहि परिबो कि को क्वेश्चन रिलेटेड किछि भी डाउट्स होला इन फ्यूचर वी विल डिस्कस दैट दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू